Kules, perfect performance just before the Newcastle game. 5-2 and 5 Salona is back. रफीनिया फॉर्म में आ गया है. रफीनिया ने हैट्रिक मार दिया. अभी तक ना थोड़े मर्मर्स चल रहे थे, रफीनिया अच्छा नहीं खेल रहा है. परफेक्ट वे टू रिप्लाई रफीनिया. लेकिन आज जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया ना, वो है हमारा लोन प्लेयर जुआओ कैंसेलो. यार इसको हम परमानेंट कर सकते हैं बिकॉज ही इज़ लुकिंग सो इम्प्रेसिव, सो एलिगेंट. वही सेम मैनचेस्टर सिटी वाला जुआओ कैंसेलो मेरे को याद आ रहा है. 2 पेनल्टीज जीती, एक फैंटास्टिक इंडिविजुअल गोल मारा. अब सोचो इतना ज़्यादा क्रिएटिव आउटलेट दे रहा है इन अ टाइम जहाँ पे हमने बाल्डे पे सारी उम्मीद डाल दी थी एंड बाल्डे वाज नॉट परफॉर्मिंग. आउट ऑफ नोवेयर हम लाते हैं कैंसेलो को एंड ही हैज़ बीन फैब्यूलस. ऑल्मो भी अच्छा खेला. वी हैव टू थैंक डेको लपोटा जिसने भी डिसीजन लिया था ऑफ गेटिंग कैंसेलो, क्योंकि पेड्री आज थोड़ा रिलैक्स था. पेड्री उतना प्रेशर नहीं ले रहा था. तो हमारा क्रिएटिव आउटलेट कौन बना? कैंसेलो. हमारा लेफ्ट विंग चला रहा है वो. आप नोटिस नहीं कर रहे बट हमारा लेफ्ट विंग अकेले अकेले चला रहा है वो. गेम शुरू हुई और टिल द 90th मिनट, फ्रॉम द फर्स्ट टिल द 90th मिनट वी वर कंफर्टेबल. मेरे को एक भी ऐसा मोमेंट नहीं लगा होगा जहाँ पे हम अनकंफर्टेबल थे या सेविया के पास थोड़ा स्लाइट चांस भी हो गया. सेविया ने ऐसे पैच पे हम पे प्रेशर दिया होगा. यूजुअली क्या होता है, पैची गेम होती है, कभी कभार आप डोमिनेट करते हो, कभी कभार दूसरी टीम डोमिनेट करती है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. वी वर डोमिनेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट टिल द 90th मिनट. 2 लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन आए, दोनों आए एडेड ऑन टाइम में, 45+3 मिनट्स एंड 90+2 मिनट, जहाँ पे हमने गोल खा लिया. ये चीज़ एक थोड़ी कंसर्निंग पार्ट है कि हम थोड़ा ना अपनी डिफेंस को लेके वो हो जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं. अगर आप 90 मिनट्स देखोगे, कुबारसी, बर्नाल, आप कह लो जेरार्ड मार्टिन, कैंसेलो, एवरीबडी वाज कंट्रीब्यूटिंग. कुबारसी तो टॉप नॉच, जेरार्ड मार्टिन टॉप नॉच प्लस पासिंग. बर्नाल इतने प्यारी बॉल विन कर रहा है. बस वो जो हम स्विच ऑफ हो जाते हैं ना, न्यूकासल वाली गेम में हम स्विच ऑफ हो गए और ये वाली गेम में भी स्विच ऑफ हो गए. मैं इसको हटा दूँ ना, पिच परफेक्ट गेम थी हमारी. और पहला गोल अगर आप देखोगे ना, पहला गोल हमने विद इन 8 मिनट पे पेनल्टी विन कर ली थी. ब्यूटीफुल मूव. कैंसेलो जब बॉल के साथ ड्रिबल करता है ना, ही लुक्स सो एलिगेंट. वही ड्राइव कर रहा था, बॉल डाली रफीनिया को, रफीनिया ने मारी बैक हील में हो गया फाउल और पेनल्टी जीत ली कैंसेलो ने. तो ये एलिगेंस है ना, वो हम बाल्डे से नहीं देख पा रहे थे. लास्ट सीजन हम ज़रूर देख रहे थे बट दिस सीजन इट वॉज मिसिंग एंड थैंक्स टू कैंसेलो कंफर्टेबल पेनल्टी जीत ली हमने और आराम से उसको रफीनिया ने पनेका मार दिया. और सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या, इस सीज़न हमारे पास इतने सारे पेनल्टी टेकर्स हैं. लमीन यमाल स्कोरिंग, रफीनिया स्कोरिंग, लेवा भी ले रहा था, लेवा ऑन द पिच भी था बट थैंकफुली रफीनिया ने लिया क्योंकि लेवा थोड़ा मिस कर रहा है. उसने इंपॉर्टेंट मैचेस में लास्ट टाइम सेविया के अगेंस्ट मिस की थी जब हम 4-1 हारे थे. कूलली कामली फिनिश्ड और 1-0 हमने लीड ले ली, जो यूजुअली हम नहीं करते हैं, पहले लीड नहीं लेते हैं. एंड सेकंड गोल में भी देखो, सेकंड गोल में भी इतनी ज़्यादा मेजर इन्वॉल्वमेंट थी जुआओ कैंसेलो की, अगेन फ्रॉम दैट लेफ्ट साइड. एक टाइम होता था हमारा लेफ्ट साइड बिल्कुल भी नहीं चलता था, नथिंग, जिल्ट, जीरो आता था. रैशवर्ड के आने से हेल्प हुई बट कैंसेलो आपको विट प्रोवाइड करता है. होता क्या, जब हम अटैक करते हैं ना तो हम 3 एट द बैक हो जाते हैं. तो हमारा जेरार्ड मार्टिन बैठा हुआ था, कुबारसी बैठा हुआ था, जावियर स्पाट बैठे हुए थे, तो बैक 3 थी और कैंसेलो वो 4th ऊपर विट देने के लिए 3-4-3 में हेल्प कर रहा था. एंड ही वॉज द वन who was again dribbling with the ball. आराम से उसने जो यूजुअल उसका एक स्टाइल होता है ना, बॉल को ऐसे फेंट मारता है, बॉल को रोक लेता है, सेंड्स द डिफेंडर पैकिंग. उसने डिफेंडर को पैकिंग भेजा बट क्या किया, सेविया के प्लेयर ने अपना हाथ निकालने का ट्राई किया. अब काफ़ी लोग कंप्लेन करेंगे ये पेनल्टी नहीं थी, हार्श थी, हाथ उसका नीचे गिरा हुआ था. लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, वो डिफेंडर अपना हाथ नीचे रख सकता था बट ही ट्राई टू पुल हिज हैंड आउट बॉल रोकने के लिए. मेरे हिसाब से क्लियर कट पेनल्टी थी, राइटली सो. वार ने उसको चेक किया एंड पेनल्टी आ फॉर द बार्सिलोना. इतनी भी खराब नहीं होती पेनल्टी मिलना, राइटली गिवन दोनों पेनल्टीज. एंड अगेन स्टेप्ड अप हु, राफीनिया. ये वाली भी रफीनिया ने पेनल्टी आराम से मार दी एंड बार्सिलोना ने 2-0 कर दिया. आई एम हैप्पी कि रफीनिया स्कोर शीट पे आ गया, दोनों पेनल्टीज मार दी है एंड ही इज़ बैक इन फॉर्म. इसका फॉर्म में आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लमीन यमाल तो अपना चल ही रहा है. लमीन यमाल इज़ प्लेइंग आउटस्टैंडिंग. उसको आज थोड़ा रेस्ट मिला, एंड में थोड़े मिनट्स मिल गए बट आई वांटेड रफीनिया टू ऑल्सो परफॉर्म क्योंकि अब ना क्रंच सीजन है भाई, अब क्रंच टाइम आ चुका है. यहाँ से सारे प्लेयर मेरे को इन्फॉर्म चाहिए एंड रफीनिया का आना फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एंड फिर आता है थर्ड गोल, जो इस सीज़न ना हमने बड़ा कम देखा है. लास्ट सीज़न हम बहुत ही ज़्यादा देख रहे थे और इस सीज़न हमने बहुत कम देखा है. वो है पहले हाफ में मैच ख़त्म कर दिया हमने, पहले हाफ में मैच ख़त्म. और वो मूव जाके देखो, इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव थी. और वो मूव वो स्टार्टेड बाय हु, जेरार्ड मार्टिन ने डाली टू लेवा. अब ये फ़र्क है कि फेरान और लेवा में, लेवा चाहे
उसने अच्छा नहीं खेला, उसने आज 3 बड़े चांसेस मिस किए, एक वन ऑन वन मिस किया, एक हेडर मिस किया और एक और चांस मिस किया। बट लेवा होल्ड अप प्ले, अपना लिंक अप प्ले नीचे उतर के उसने कनेक्ट किया विद जेरार्ड मार्टिन, बैक टू मार्टिन, एंड मार्टिन की आज पासिंग इतनी बढ़िया थी, उसने प्यारी बॉल डाल दी टू बर्नाल। बर्नाल थोड़े ऊपर चढ़ा हुआ था, बर्नाल ने डाली एक प्यारी सी बॉल, थोड़ी डिफ्लेक्ट होके आई टू ऑल्मो, एंड वॉट अ फिनिश। ये टेक्निक जो हम करते रहते हैं ना अबाउट डैनी ऑल्मो, तो यही वो टेक्निक होती है कि उसने बाउंस हुई बॉल को, हाफ वॉली को इतना प्यारा एलिगेंटली फिनिश कर दिया। एंड आई एम सो हैप्पी कि ऑल्मो ने आज गोल तो मारा, चलो ऑल्मो गोल मार देता है बट वो बाकी जो टाइम होता है ना उसमें अच्छा नहीं खेलता, बट टुडे ऑल्मो वॉज एवरीवेयर, नीचे भी था, ऊपर भी था, फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व हो रहा था, ही वाज ट्राइंग दैट किलर पास, बॉल विन कर रहा था। पेड्री को आज क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि तू आराम से बैठ, यू रिलैक्स, यू बी देयर जब आपकी ज़रूरत होगी। बट पेड्री की जगह आज ऑल्मो ने स्टेप अप किया एंड ही वॉज ब्रिलियंट। हर मैच ऐसा क्यों नहीं खेलता ऑल्मो? मेरा क्वेश्चन है ऑल्मो से, यार तू हर मैच ऐसा खेलना, पेड्री से थोड़ा प्रेशर ऑफ करना। पेड्री पे हर बार हम रिलाई कर सकते हैं, आई नो वी कैन रिलाई ऑन हिम, बट उसको हमें गैस आउट नहीं करना। आई नो ऑल्मो यू कैन प्ले लाइक दैट, प्लीज प्ले लाइक दिस इन एवरी गेम भाई। एंड अगेन फिर यार वो अपना हम गोल कंसीड कर लेते हैं, वो मेरे को ठीक नहीं लगा, हम स्विच ऑफ हो गए। अब यहाँ पे किसकी गलती थी? ब्लेम कर सकते हैं काफ़ी सारे लोग, जावी एस्पार्ट को ब्लेम कर रहे थे, मैं जावी एस्पार्ट को ब्लेम नहीं करूँगा यार, अपनी ला लीगा की डेब्यू करा था, फर्स्ट स्टार्ट मिली थी उसको, तो आगे वो अलेक्सिस सैंचेज को डिफेंड करने गया, उसके पीछे भी बंदा उसके आगे भी बंदा, तो अलेक्सिस सैंचेज को डिफेंड करने गया, बॉल आ गई पीछे वाले बंदे के पास और ओशो था उसका नाम, उसने आराम से क्लीन फिनिश कर दी। वेरी गुड गोल बाय सेविया, और सेम तरीके से हमने गोल कंसीड किया जैसे हमने अगेंस्ट न्यूकासल किया था। ये थोड़ा एक कंसर्निंग चीज़ है, या एक चीज़ ऐसी है कि जिस पे हम काम कर सकते हैं। मैं अगर ये दोनों गोल्स हटा दूँ तो वे जो हमने एक्स्ट्रा टाइम में खाया, डिफेंडिंग बहुत बढ़िया थी, मतलब यू वोंट बिलीव अगर आपने मैच नहीं देखा, लेकिन अगर आपने मैच देखा ना, हमारी डिफेंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। इट्स जस्ट दैट ड्यूरिंग दोस एडेड ऑन मिनट्स हम स्विच ऑफ हो गए थे कि 3 गोल मार दिए हैं, ठीक है, तो ये स्विच ऑफ अब हमें नहीं होना इन द न्यूकासल गेम। सेकंड हाफ शुरू हुआ, चेंजेस हो गए भाई, पेड्री को हमने बिठा दिया। पेड्री की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, पेड्री को हमने रेस्ट भी देना था, उसको गैस आउट नहीं करना था, सो वी रेस्टेड पेड्री। इन केम हु? इन केम फेरमीन लोपेज, एंड फेरमीन वाज हिज यूजुअल सेल्फ यार, प्रेस व्रेस कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, ही इज़ पासिंग, आराम से बॉल नटमेक कर रहा है, एंड सिमिलर वे में एक प्यारी बॉल डाल देता है टू राफीनिया। राफीनिया इज़ ऑन हैट्रिक, और मैं चाहता था रफीनिया हैट्रिक मारे यार। वी नीड टू सेंड आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड रफीनिया ऑल्सो नीड्स टू सेंड आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। प्यारी बॉल टू रफीनिया। अब रफीनिया ने सिमिलर गोल मारा था इन द स्पेनिश सुपर कप फ्रॉम हिज राइट फुट, जो हम 3-2 जीते थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड। सिमिलर वे में बॉल डिफ्लेक्ट हुई और लूपिंग बॉल इन द नेट, 4-1 फॉर बार्सिलोना, हैट्रिक फॉर रफीनिया। जो अभी तक हम थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, कंसर्न थे, रफीनिया ने एक ही मैच में सारा कंसर्न हमारा ख़त्म कर दिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, सेविया इस गेम में थी नहीं, इट वाज ऑल प्योर डोमिनेशन बाय बार्सिलोना। ये गोल मारने की ज़रूरत इसलिए थी कि अगर ट्राई भी करे सेविया आने के लिए तो यहाँ पे कर्टन्स कर दिए थे। 4-1, नो चांस फॉर सेविया। एंड आई एम सो हैप्पी कि इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस जस्ट बिफोर एन इंपॉर्टेंट गेम जो यूजली नहीं कर दिया, मज़ा आ गया देख के। और रफीनिया के गोल के ज़्यादा देर बाद ना टाइम नहीं लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5वां गोल भी आ गया। एंड 5 सेलोना अगेन, 5 सेलोना अंडर हांसी फ्लिक अगेन। वो अगर आप मूव जाके देखो, तभी मैं कहता हूँ कि लेवा को आप हर गेम खिला दो। आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली फॉर अ 37-year-old स्ट्राइकर हु इज रियली लुक्स टायर्ड, उसको खिलाना हर गेम में पॉसिबल नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आप यहाँ पे देखो, फिर से लेवा नीचे उतरा हुआ है, लेवा ने बड़े अच्छी तरीके से आई थिंक पास किया, फेंट किया, जो भी हुआ, बॉल निकल गई टू जोआओ कैंसेलो, अकेला भाग रहा है। एंड नाउ आई हैव सीन जोआओ कैंसेलो डू इट मल्टीपल टाइम्स। अगेन फेंट मारा फ्रॉम हिज लेफ्ट टू राइट, राइट पे आया एंड लेफ्ट से शूट करते हुए कीपर को नटमेक करते हुए बॉल अंदर। एंड more than anybody on the pitch, more than anybody, Cancelo deserved this goal. 5 कर दिया and I was so happy कि Cancelo भाई तूने आज जो परफॉर्मेंस दिया ना, तेरा गोल तो बनता ही था। He was everywhere, he was fantastic. लमीन यमाल भी नहीं था हमारे पास, लमीन यमाल हमारा राइट विंग चलाता है, रूनी बर्दाजी खेल रहा था। कैंसेलो ने वो मैच्योरिटी और अपना एक्सपीरियंस दिखाया। तो ये फ़र्क होता है आपके एक्सपीरियंस प्लेयर में और एक समबडी हु स्टिल बडिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर क्या करते हैं, दे टेक द मैंटल, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं
मैं लूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कांसेलो ने वो किया सिंगल हैंडेडली. हिम एंड रफीनिया, दे वर रूलिंग ऑन द पिच फ्रॉम दैट लेफ्ट साइड. मेरा लेफ्ट साइड भी चलता है, कभी कभार चलता है, लेकिन जब चलता है ना एकदम धांसू चलता है. काफ़ी सारे सब्सटीट्यूशंस भी हो गए थे. हटिया बर्नाल हट गया, हमारा अराउखो आ गया, हमने हटा दिया कांसेलो को क्योंकि ही वाज आल्सो गैस्ड आउट. बचाना भी हमें इन द न्यूकासल गेम. देन केम दैट मोमेंट. हु केम ऑन द पिच? गावी को सबसे पहले कैप्टन आर्मबैंड दिया, एंड आई वाज सो हैप्पी. दिस गाय हैज़ सफर्ड अ लॉट. पहले ACL, देन हैमस्ट्रिंग, 1 साल आउट, फिर 4 महीने आउट. दिस वॉज द परफेक्ट मोमेंट टू गेट गावी. मेरे को पता था उसको 10 से 12 मिनट ही मिलने हैं, उससे ज़्यादा उसको मिनट नहीं मिलने हैं. गावी आया ना, मेरे को जो खुशी हुई. ये वॉरियर बंदा है, ये हमारी टीम में जो एनर्जी इंजेक्ट करता है ना. ऑलमोस्ट असिस्ट भी कर दी थी उसने, ऑलमोस्ट असिस्ट कर दी थी. यार आई कांट आस्क मोर फ्रॉम गावी राइट नाउ. धीरे धीरे करके इंटीग्रेट करो. मुझे पता है हांसी फ्लिक उसको धीरे धीरे करके ही इंटीग्रेट करेगा. अभी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना फ्रॉम हिम. 10 मिनट इधर, 12 मिनट उधर, 25 मिनट इधर, एक हाफ लगेगा उसको. 1 से 1.5-2 महीना अभी भी लगेगा टू गेट दोस 90 मिनट्स. बट इन अ टाइम जहाँ पे हमारे प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं ना, हमारे पास अभी क्या कहते हैं, फ्रैंकी नहीं है, हमारे फुल बैक्स नहीं है, अब कोई और इंजर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. वहाँ पे गावी का आना इज़ बूस्ट फॉर दिस टीम. और ये वॉरियर बंदा है, मैं बता रहा हूँ, ये आएगा ना. आप एनर्जी ऑन द पिच देखना. अगर आपने गावी को नहीं देखा रिसेंटली, इंजर रहा है. आई रिमेंबर दैट गावी जो उसने डेब्यू की थी अंडर डोनाल्ड कुमन डेब्यू की थी, बट शावी के अंडर जो खेल रहा था, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ. कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा. ऑल इन ऑल वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस. काफ़ी मेरे को अच्छी लगी, काफ़ी कंट्रोल गेम थी. कैंप नाउ में एक चीज़ मुझे पता है, हम काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, तो न्यूकासल वाली गेम में भी मुझे लगता है हम कंफर्टेबली जीत जाएंगे. 60,000 हमारा हो चुका है फैंस. आपने देखा होगा पीछे बैठे हुए थे हमारे नॉर्थ गोल में, और हमारा ग्रादा दे एनिमासियो ऑन द साउथ स्टैंड था, काफ़ी चेयर कर रहा था. पंपिंग, कैंप नाउ वाज पंपिंग एंड आई वाज मिसिंग दिस. मज़ा आया देख के. बाकी इफ़ यू हैव एनी 2 सेंट्स, आपके जो कुछ भी टेक है मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना. सी यू इन द न्यूकासल गेम. तब तक के लिए यार, विस्का बारसा सेम्प्रा.